5000 साल पहले मथुरा नगरी एक बहुत बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी। क्रूर राजा कंस वहां राज करता था। उसे एक भविष्यवाणी का डर सता रहा था कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी। कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर दिया। जैसे ही देवकी ने बच्चों को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से पहले 6 बच्चों को मार डाला। मथुरा के लोग डरे हुए थे। उनकी दया की भिक्षा कंस के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। देवकी 7वीं बार गर्भवती थीं। भगवान विष्णु ने दखल दिया और 7वें बच्चे को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यह बच्चा बलराम कृष्ण का बड़ा भाई बनेगा। 8वां बच्चा, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, आने वाला था। कंस ने कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी। वह भाग्य को अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहता था। भगवान कृष्ण के आगमन की तैयारी हो चुकी थी। जेल की कोठरी, जो आमतौर पर ठंडी और सीलन भरी होती है, एक अलौकिक प्रकाश से नहाई हुई थी। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जेल की दीवारें उस दिव्य ऊर्जा को समेट नहीं पा रही थीं जो उस जगह को भर रही थीं। कृष्ण विष्णु के रूप में प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले, अपने दिव्य शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए। उन्होंने अपने भयभीत माता पिता को आश्वस्त किया, उन्हें अपने दिव्य उद्देश्य की याद दिलाई। फिर कृष्ण एक सुंदर बच्चे में बदल गए। उनकी दिव्य चमक जेल की कोठरी को रोशन कर रही थी। देवकी और वसुदेव जानते थे कि उनका बच्चा कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि एक अवतार है। उन्हें उसे कंस के चंगुल से बचाना था। जैसे ही वसुदेव ने दिव्य बच्चे को पकड़ा, जेल के दरवाजे चमत्कारिक रूप से खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव, एक आंतरिक आवाज द्वारा निर्देशित, जानते थे कि उन्हें कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाना है। दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। वह नंद के घर पहुंचे, जहां यशोदा ने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया था। भारी मन से उसने अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल दिया। कृष्ण को अपने हृदय के करीब पकड़े हुए वसुदेव मूसलाधार बारिश में बाहर निकल गए। यमुना नदी, जो आमतौर पर शांत होती है, उनके सामने उफान पर थी। फिर भी जैसे ही वसुदेव ने पानी में कदम रखा, नदी चमत्कारिक रूप से 2 भागों में बंट गई। कृष्ण से निकलते दिव्य प्रकाश द्वारा निर्देशित वसुदेव नदी के बीच से चले गए। वह दूसरे किनारे पर पहुंच गए, भीगे हुए लेकिन अपने इरादे पर अटल। इस बीच मथुरा में वापस योग माया की देवी ने एक शक्तिशाली माया रची। उसने जोर से रोना शुरू कर दिया, जिससे पूरा महल जाग गया। रोने की आवाज सुनकर कंस कारागार की ओर दौड़ा। उसने बच्ची को देखा और उसे देवकी की 8वीं संतान समझकर वार करने ही वाला था। लेकिन योग माया अपने दिव्य रूप में बदल गई और कंस को चेतावनी दी, जो तुम्हें नष्ट करेगा वह पहले ही पैदा हो चुका है और तुम्हारे चंगुल से बच निकला है। कृष्ण का जन्म मानवता की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने बुराई पर अच्छाई की, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। उनकी जन्म कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी धर्म की जीत होगी। कृष्ण का जीवन रोमांच, ज्ञान और प्रेम से भरा हुआ दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। जन्माष्टमी, कृष्ण के जन्म का उत्सव, दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक खुशी का अवसर है। यह उपवास करने, भक्ति गीत गाने और कृष्ण की बाल लीलाओं का अभिनय करने का समय है। उनकी जन्म कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अच्छाई की ताकतों से वह हमेशा हार जाएगी। कृष्ण का जीवन अच्छाई और बुराई के बीच की शाश्वत लड़ाई का प्रमाण है, जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी में अंधकार और प्रकाश दोनों की क्षमता है। जन्माष्टमी हम में से प्रत्येक के भीतर सुप्त दिव्यता की क्षमता का उत्सव है, जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है।